उनको पत्थरबाजी करनी है, उनको सब, और जब कर लेते हैं इनके जैसे 4-5 गैंग ये शहर में उतार देते हैं और फिर ये कहते हैं एकता एकता एकता। हमारे देश की एक महिला थी जो एक मॉल में जाती है और वहाँ पे गणपति जी की मूर्ति रखी होती है, उसको वो उठा के फेंकती है और तोड़ती है और कहती है कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती। उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही हिंदुस्तान का कोई नेता बोलता है, ना कोई मतलब बातें होती हैं। इनको मतलब है कि पेट्रोल कैसे पिया जाए, आलू कैसे खाया जाए, चाहे रात के 12 बजे इनका गला अल्लाह अकबर करते हुए कट जाए। कई देश भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत माफ़ी मांगे। नुपुर शर्मा ने मेरे हिसाब से तो कुछ गलत कहा नहीं। सर एक डिबेट का मामला था, डिबेट में नुपुर शर्मा ने उनके सवाल का जवाब दिया। जो कार्रवाई हुई, देखिए वो गलत है सही है मैं इसको नहीं मानता। बस मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक देखा था कि आपके ही खाड़ी देश की एक महिला थी जो एक मॉल में जाती है और वहाँ पे गणपति जी की मूर्ति रखी होती है, उसको वो उठा के फेंकती है और तोड़ती है और कहती है कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती। उसके ऊपर ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही हिंदुस्तान का कोई नेता बोलता है, ना कोई मतलब बातें होती हैं। तो सर और वहीं खाड़ी देश नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, नवी जिंदा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है कि क्या हम उनका दुआ खाते हैं। हम अपने देश में टैक्स भर रहे हैं, मैं खुद टैक्स पेई आदमी हूँ, तो मैं जब टैक्स भरता हूँ तो मैं कुछ गवर्नमेंट से चाहता हूँ, तो क्या गवर्नमेंट वो पूरा कर रही है? नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर रही है। जी, जो लोग कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कुछ समय पहले एक एम एफ हुसैन नाम के पेंटर हुआ करते थे, उन्होंने भारत के देवी देवताओं को नग्न स्थिति में चित्र बनाकर उनका प्रचार किया था। और विदेश की एक देश है जो मुस्लिम समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है, उन्होंने अपने देश में उसकी नागरिकता दे दी, उनको अपने देश का सम्मानित व्यक्ति घोषित कर दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। कभी कोई महादेव की मूर्ति के पैर रख के खड़ा होता है, कोई थूक फेंकता है, कोई कुछ करता है। तो शायद हमारी सरकार ये मान चुकी है कि हिंदू बहुल होने के बावजूद भी कमज़ोर है, जो बस वोट देने के लिए बना है। तो सर ऐसा नहीं है, हम केवल वोट देने के नहीं बने हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बने हैं। और जो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, जो हमारी सुनेगी, हम उसको वोट करेंगे आने वाले टाइम में। ये हमारे सोचने का विषय है कि हमने अगर बीजेपी को बनाया है तो बीजेपी उसके लिए क्या कर रही है। नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि उनको पार्टी से हटाया जाए। नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया, वो जवाब दिया तो उनको देना चाहिए था। जिस चैनल की डिबेट में नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसी तरह कल भी एक वाक़या हुआ है। एक चैनल की डिबेट में बैठ के एक मौलाना ने फिर से कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को कोट करते हुए कि जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं वो एक प्राइवेट पार्ट है, आप लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हैं? शिवलिंग को प्राइवेट पूजा पार्ट कह रहे हैं। तो सर शिवलिंग को जो प्राइवेट पार्ट कह रहे हैं वो वही लोग हैं जिनका इतिहास 13 साल पुराना है। उनको अपना इतिहास खुद नहीं पता। वो ज्ञानी इंसान हैं, वो कभी कानपुर में पत्थर मारते हैं, कभी जाफराबाद में राम की पूजा के बाद पत्थरबाजी करते हैं, हनुमान चालीसा की पत्थरबाजी करते हैं। तो वो भटके हुए लोग हैं, उनके बारे में हम क्या बात करें? उनको योगी जी ठीक कर सकते हैं और योगी जी ही उनको कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना कानपुर में क्या हुआ था। आप चिल्ला रहे हैं कि हाँ टारगेट किया जा रहा है, तो भाई साहब नवाज का जो पत्थर मारा गया वो कौन मारा, किसने मारा, वो पूरा देश जानता है। और जो कार्रवाई हो रही है उसके कितने खिलाफ हो रही है वो पूरा देश जानता है। कंगना रनौत भी इस मामले में कूद पड़ी हैं। कंगना रनौत ने कहा कि ये अफगानिस्तान नहीं है कि महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाएगा। नुपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने पोस्ट किया है। कंगना रनौत के लिए क्या कहेंगे? अगर कंगना रनौत में अगर ऐसा कहा है, मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने उनको बहुत बहुत शुभकामना। उनके विचार को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका सपोर्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आपको पता है कि हिंदुओं का हाल विदेशों में किस तरह से है, इंडोनेशिया में, नेपाल में, और जिस तरह से पहले नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, खतरे में नहीं है। लेकिन अगर उनको इस तरह के देशों की बात दिखाई जाए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ी बात है, मैं बात करना चाहूँगा खाड़ी देशों के बारे में। सबसे पहले खाड़ी देश वो देश है जिनका सबसे बड़ा खरीदार इंडिया है। जो हमारा भारत है वो सबसे ज़्यादा तेल का आयात करता है अपने यहाँ। तो सर हम खरीदार हैं, हमको जहाँ मिलेगा वहाँ खरीदारी करेंगे। लेकिन चूंकि अगर वो ये समझते हैं कि हम उनके बदौलत हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति वो बहुत पुरानी है, जिसका सम्मान उनको भी करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा बीजेपी से बर्खास्त हुई तो वो मूर्ति तोड़ने वाली महिला को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कमी हमारे नेताओं के अंदर है जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैंने खुद देखा वीडियो के अंदर एक महिला मॉल में जाती है और वहाँ से उठा के गणपति बप्पा की मूर्ति को तोड़ती है और कहती है कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है। तो क्या केवल ये लोकतंत्र का ठेका और सामाजिक सवाल का ठेका बस मतलब हिंदुस्तान ले रखा है? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा था, अब सारे विदेश भारत के खिलाफ इकट्ठा हो गए। ये मोदी जी कहाँ ले आए देश को? अच्छा,
देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी से बहुत सारी आशाएं थी। मोदी जी ऐसे बैकफुट पर जाने में, देखिए शेर अगर एक कदम पीछे हट जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर अपना शिकार करना भूल जाएगा, शिकार करेगा। अभी भी निशाने पे कई सारे देश हैं जिनको समय आने पे माकूल जवाब दिया जाएगा। सर इस समय आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। अब ऐसा मामला सामने निकल कर आया है कि 16 देश भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी देश में डंका बजवाने के लिए गए थे, ये क्या कर दिया। अब एक बात बताइए, देश के हमारे पढ़े लिखे नौजवान, मैं उनकी बात कौन सी मानूं? वो तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कुछ हो ही नहीं है। अब यही अब पता कर लो, बोल रहे ऐसा कुछ है ही नहीं है, झूठी अफवाह चल रही है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिए उसके आधार पे जो भारत कंट्री के ऊपर जो दबाव अदर कंट्री का आया और राजदूतों ने जो वहाँ पे अपनी बात रखी, तो उसके द्वारा हमारे भारत सरकार को दबदबा बनाया और माननीय मोदी जी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया। अगर हटा दिया तो कौन से ऐसा कोई इशू ही नहीं है, हटा दिया। नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया या नहीं? अरे नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, उसके आधार पर तो तभी तो उठाया ना। नहीं भाजपा हटाने वाली है क्या? एक बात बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु है हम बोलते हैं, मैंने आपको, ऐसे हम डर जाएंगे? एक बात बताइए, आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, बिल्कुल करता हूँ। कौन से भगवान की पूजा? मैं शंकर भगवान जी की पूजा करता हूँ। आपके शंकर भगवान को कोई लगातार बुरा भला कहे, लगातार गालियां दे, आप कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो मुझे मिला है वो कार्य के लिए मैं अपने मुंह से बोल सकता हूँ, आपके मन की बात रख सकता हूँ यहाँ आपके पास पहुँच के। अब आती है जुडिशरी की बात, कोर्ट प्रोसीजर। आप ये बताइए, अगर आपके भगवान को गाली मिल रही है लगातार, तो आप उसका जवाब देंगे कि नहीं, हाँ या ना में? जवाब देंगे ना, बिल्कुल जवाब दे नहीं रहे। नुपुर शर्मा ने भी वही किया। हाँ तो मेरी बात सुनो, मुसलमानों ने दिया, अब मैं उनसे सवाल कोई पूछूंगा, ये तो भारत सरकार उनको जवाब देगी। मैं सरकार में तो नहीं हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए, सरकार को तय करना है। एक बात तो बताइए, नुपुर शर्मा का अगर मैटर हम छोड़ देते हैं, उससे पहले एक आर्टिस्ट, एक पेंटर हुआ करते हैं, MF हुसैन, उनका नाम सुना होगा आपने। इससे पहले MF हुसैन ने भारतीय देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाकर और प्रचालित किया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मुस्लिम समुदाय का एक देश है, उन्होंने उसकी नागरिकता दे दी। आप बताइए इस पर क्या कहेंगे? अब एक बात बताइए, एक मिनट सुनो भाई, कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना यही बात है। जब यहाँ पर नहीं बात क्या करने की नहीं भाई, आप जो बात आप मुझे एक बात बताइए, अब ये दायित्व किसका बनता है? हमारी भारत सरकार का बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा, हमारे हिंदू राष्ट्र जो एक देश इंडिया ही है भारत के अंदर, अदर कंट्री किसकी ज़्यादा हैं? क्रिश्चियन कंट्री ज़्यादा हैं, मुस्लिम कंट्री ज़्यादा हैं, बौद्धिस्ट कंट्री ज़्यादा हैं, इंडिया कितने हैं? एक ही तो विश्व में। अब मेरी बात सुनो, ये भारत सरकार को भी सच पता है कि हमें कैसे रहना है, समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताइए, आपको पता है कि दो दिन देशों का नाम आप ले रहे हैं, या बाहर जो देश हैं वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है? बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में रोज़ 600 हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। और अगर यही हाल रहा वहाँ पर, तो 20-25 साल में बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से हिंदुत्व का नाम मिट जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन दोषी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। बताओ कौन दोषी है इसमें? आप बताइए कौन दोषी? दोषी? अरे सुन तो भैया, मेरी बात तो सुनो। हम अपने यहाँ संभाल पा रहे हैं? अपने आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? अगर यहाँ लोग यहाँ कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान असहाय है, सुरक्षित है। अगर यहाँ असहाय सुरक्षित है, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ कौन जला रहा है उनको? बात मुझे बताइए, जो हमारा भारत सरकार की जो जितने भी हमारे एम्बेसडर राजदूत हैं, वो वहाँ की कंट्री को रिपोर्ट करें ना, तभी तो उस पर लगाम लगाई जाएगी। जिस तरह बाहर कंट्री ने अभी नुपुर शर्मा के बयान पे हमारे पे दबदबा बनाया, तो हमें नुपुर शर्मा को हटाना पड़ गया ना। तो इसी तरह अगर बाहर कंट्री के लोग हमारे देवी देवता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो भारत सरकार के भी राजदूत उन पे दबदबा बनाना चाहिए। गलत नहीं बोल रहा मैं, जिस तरह अगर वो गलती करे हमारी सरकार को बनाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपको नहीं लगता कि नुपुर शर्मा बहाना है, सिर्फ भारत सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के देश, सारे देश इकट्ठा हो गए हैं भारत को दबाने के लिए। लेकिन आपने ये तो बता दिया कि भारत सरकार पर दबाव बना जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नीदरलैंड के सांसद हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। ऐसे कई देशों के सांसद मंत्री हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप? मैं अभी आपको कह, नुपुर शर्मा को अगर बर्खास्त भी कर दिया है प्रवक्ता पद से, कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसे प्रवक्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में और भी लाइन में बैठे हैं वेटिंग में, वो आ जाएंगे, वो अच्छा प्रवक्ता ही करेंगे। और उसका नुपुर शर्मा जी अगर शांत रहेंगे तो हो सकता है, मेरा ऐसा मानना, माने मोदी जी, संगठन महामंत्री जी राज्यसभा भेज देंगे, सांसद बना देंगे, मेरा ऐसा कहना। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया और उस पर पूरी दुनिया, लगभग 18 देशों ने जिस तरह से दबाव बनाया और उसको पार्टी से निष्कासित करना पड़ा नुपुर शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में ये भी कहा कि वो एक फ्रिंज है,
फ्रिंजेस मतलब एक कोने की चीज़ है, उसको इसीलिए हटा दिया गया। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्रवक्ता, उसको आप फ्रिंज कह के बाहर कर देंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना गया है और माननीय प्रधानमंत्री को इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, और इतना जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और वो उन्होंने गलती की, उसकी समीक्षा, वो उसको हटाने, इतना जल्दी हटाने का उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिस तरह दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी पे, और वो एक दिल्ली के और एक पत्र थे उनको भी हटाया गया है, क्या नाम था उनका, मैं मिस कर रहा हूँ, नवीन रंजन, वो उसको भी हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में है और इसका 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को। जिन लोगों ने दबाव बनाया, आपको नहीं लगता कि वो लोग बेफालतू का मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी गई, ये वो देश हैं जहां चाइना पे मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, उस पूरे मामले पर चुप हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भारत में मुसलमान असुरक्षित लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछले 2-3 सालों से यहाँ माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। माहौल खराब है कि नहीं, आप ये बताइए कि मुस्लिम असुरक्षित है या नहीं? देखिए, मुस्लिम असुरक्षित है कि नहीं वो तो मुस्लिम जो रह रहे हैं या मैं रह रहा हूँ वो अपने आप को फील करेंगे। लेकिन जिस तरह से 18 देश, कतर और सऊदी अरबिया, जिस तरह से उन्होंने, जबकि कई ऐसे देश है जिसका सऊदी अरब से खुद का गठबंधन अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, उन 18 देशों से मैं पूछना चाहूँगा, कल जो मुस्लिम प्रवक्ता ने बयान दिया कि प्राइवेट पार्ट की हम पूजा कर रहे हैं, ये 18 देश उस मुस्लिम को दबाव बनाएंगे? ये सब एकदम बनाना चाहिए। अगर उन्होंने बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बताइए। ये फैसला मैं नहीं कर सकता ना, वो तो देश करेंगे, जो देश जिन्होंने मुस्लिम को विरोधी बात। आपको नहीं लगता कि ये जो देश इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति के तहत इकट्ठा हुए हैं? राजनीति के तहत वो तो नूपुर शर्मा के, वो तो कतर में, दुबई में, हर जगह वहाँ बैंड लग गया इंडिया पे। आज तो मैं एक सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ गलत गलत जगह फोटो भी चिपकाई जा रही है और सारे चीज़ बैंड कर दिए। ये चीज़ गलत है, कहीं ना कहीं देश का सम्मान घट रहा है हम लोगों, और देश के सम्मान के साथ साथ देश की जनता का भी सम्मान घट रहा है। आज हमारे देश के बहुत सारे नागरिक, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर रहते हैं, कतर में, दुबई में, वो वहाँ काम कर रहे हैं, वो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उससे देश का GDP नहीं बढ़ता, GNP नहीं बढ़ता, वो भी तो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर कल हो कि वो 18 देश इंडिया के देश को बाहर यहाँ भेज दें इंडिया में, तो वो तो सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका निर्णय कौन लेगा फिर? भारत सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, ये बात मैं कहना चाहूँ। भारत सरकार को निर्णय, ठोस कदम कोई उठाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे या GDP में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो GDP के ग्रोथ के लिए हम अपने धार्मिक जो देवी देवता हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब है। तो आप तो खैर मंदिर नहीं जाते होंगे? देखिए, मंदिर जाना, मैं नहीं, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मंदिर जा रहे बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप मंदिर जाते होंगे, आप पूजा करते होंगे, आपके भगवान को मैं लगातार गाली दूं, लगातार परेशान करूं, तो आप कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होकर जवाब तो देंगे? कि जिन्होंने गाली दिया वो गलत है, उसके साथ कोर्ट में जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, जुडिशरी उसको, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, उसको जो करना है वो करेगी। ये फैसला मैं नहीं कर सकता ना, आप नहीं कर सकते। आपने जो बात की बहुत अच्छी की, जुडिशरी करेगा। जब इस समर्थन में ये कह रहे हैं कि हम कफन बांध रहे हैं, ये को बोलना उचित है मौलवी का? मेरी बात सुनिए, पहली बात भी माँ की बहुत, आप सभ्य से बात करते हैं। इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि पेट्रोल कैसे पिया जाए, आलू कैसे खाया जाए, चाहे रात के 12 बजे इनका गला अल्लाह अकबर करते हुए कट जाए। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हिंदू के खिलाफ हो, बौद्ध के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, कोई भी मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, गलत बोल रहा तो वो गलत है। इसके खिलाफ आप FIR दीजिए, आप FIR करवाइए जुडिशरी, उसके साथ हम कब तक निंदा करेंगे? कहना ये है कि कोई भी धर्म का हो, हम आपको गाली दे रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ। देश में कानून है ना, संविधान है, संविधान के खिलाफ कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी, जो कार्रवाई करनी है कार्रवाई। हम संविधान मान रहे हैं, हम एकता मान रहे हैं, हिंदू सब कुछ मान रहा है। अब उनका मैं बताता हूँ, उनको क्या नाम है, संविधान नहीं, शरिया के हिसाब से चलना है। उनको संविधान के हिसाब से नहीं चलना है, उनको क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलना है। उनको पत्थरबाजी करनी है, उनको सब, और जब कर लेते हैं इनके जैसे 4-5 गैंग ये शहर में उतार देते हैं और फिर ये कहते हैं एकता एकता एकता। एकता तब नहीं दिखती जब मस्जिद के बाहर से तुम्हारे पत्थर चलते हैं, एकता तब नहीं दिखती कि हिंदू का बच्चा जा रहा है तुम वहाँ पर उसे मार देते हो। एकता तब क्यों नहीं दिखती जब आगजनी होती है? इस पर जवाब देता हूं कि सबसे पहली बात है कि ये मॉब लिंचिंग का केस देश में बहुत चल रहा था, लोग हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे इकट्ठा होकर, उस पर सारी सरकारों ने आवाज़ उठाई और ये अभी कंट्रोल में अभी नहीं हो रहा है। अगले 2 साल में 2 साल से देख रहा हूँ ये चीज़ बहुत कम हो गई। ये केस झारखंड में भी हुआ है, अब बिहार में हुआ, बहुत सारे स्टेट में हुआ, लेकिन जिन्होंने कर रहा है उसके समर्थन में हम लोग नहीं खड़े हैं।
वो गलत कर रहा है। आप नहीं खड़े हो रहे, आपके समुदाय के एक तबका। कौन खड़ा, उसका नाम बताइए ना, उसका नाम बताइए आप, कौन मुसलमान खड़ा, नाम बताइए उसके। मैं बता रहा हूँ, 4 नाम बता रहा हूँ, मैं 4 नाम बता रहा हूँ, सुनो, नाम बता रहा हूँ, 4 नाम बता रहा हूँ। अभी एक ने बयान दिया था ना कि ये क्या नाम है, ये शिवलिंग प्राइवेट पार्ट है, 1 नंबर। दूसरा नाम बता रहा हूँ, कश्मीर में बैठे हुए अभी जिसको उम्र कैद हुई है, 2 नंबर। ओबीसी 3 नंबर। जो खड़ा है उसकी नाम बताइए ना आप। कोई नहीं खड़ा है। कौन खड़ा है? कोई नहीं। याकूब क्या नाम है, दादरी में एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग हुआ, यही केजरीवाल 1 करोड़ का चेक लेकर पहुंच गया। अंकित शर्मा के संग मॉब लिंचिंग हुआ, ये क्यों नहीं पहुंचा? ये केजरीवाल, आप केजरीवाल की सरकार आपने बनाई है ना। केजरीवाल का मैटर यहाँ नहीं हो रहा है, अभी हम उस पर बाद में आएंगे। बात कर रहे हैं आपकी बात को, देखो आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपके जो आप सुन ले, आप बात जो आप पढ़े लिखे अपने बच्चों को जो पत्थरबाजी है उसको कहते हैं कि नादान था। ऐसा मौलवी ने कहा कि कफन बांध के हम बिल्डोजर के आगे रोक जाएं। उस मौलवी को एक आपकी तरह एक संदेश देना चाहिए, और आप संदेश अपने बच्चों को ये समझाएं। आप पढ़े लिखे हो, पता ना आपने कितने आपने नहीं भाई, हम तो आपका बड़कपन से कह रहे हैं ना, आपका स्वागत करें। उस मौलवी ने ये क्यों नहीं बोलता कि पत्थरबाजी के जिसके साथ है कफन बांध के नहीं चले। आप भड़काओगे तो बात आप कर रहे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं आप जो इस। अच्छा ये बात बताइए, ये जो पत्थरबाजी हुई ये क्यों हुई? अगर किसी का विरोध करने की बात थी तो दुकानें बंद कर विरोध कर दिया जाता। पत्थर बरसाने की इसमें क्या जरूरत थी? इसके ऊपर ये पत्थरबाजी होती कहाँ से है और हर बार क्यों पत्थरबाजी? बड़ी बात बता रहे, ये मसला हुआ उस दिन नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया, परसों नहीं दिया भाई, ये 10 दिन हो गया, आपको मालूम नहीं है। ये बात हुई 10 दिन पहले। वो उन्होंने वहाँ के कुछ मुस्लिम समुदाय ने दुकान बंद कराने की बात की, और उनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हो रहा है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हो रहा है, जिन्होंने भी पत्थर बरसाया उस पर उसके 50 आदमी का नाम आया, उस पर कार्रवाई करे सरकार, उसको जेल करे, फांसी दे, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर तमाम लोगों की राय अपनी अपनी है, और जिस तरह से ये पूरा मामला आगे निकलता जा रहा है, देखने वाला होगा कि आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें निकल कर आएंगी और क्या कुछ रहेगा देखने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट को हम देते हैं यहीं विराम। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल के लाल सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार।